जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी बहुत दिन से टेलीपैथी के ज़रिए, सत्संग के ज़रिए मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, जो तुझसे गलती हुई है उसकी माफ़ी माँग। तो गुरुजी जो बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। हम बच्चे हमेशा बोल जाते हैं उल्टा-सीधा किसी को भी कुछ भी बिना जाने पहचाने। कहते हैं ना कि हम कुछ भी बोल देते हैं फिर उसका मतलब एहसास बाद में होता है। लेकिन हमारे गुरुजी जानते हैं कि हमने गलत बोला है तो हमें उसकी ना माफ़ी माँगनी चाहिए। तो गुरुजी मैं तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। बाकी आगे हमें अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि हम कोई गलतियाँ ना कर सकें। फिर भी जाने-अनजाने ना बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत कुछ किसी के बारे में बोल देते हैं तो सॉरी गुरुपा। एंड गुरुजी इस साल आपने बहुत दिया है, शुक्राना गुरुजी। ये साल का आखिरी दिन है, 31st दिसंबर है। तो गुरुजी ने कहा है कि 31 तारीख मतलब दिसंबर के 31 तक तेरी आखिरी गमों का दिन होगा। अब 1 जनवरी से तेरी अच्छी न्यू शुरुआत होगी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज फिर से मेरी बहुत तबीयत खराब रही, बहुत दिक्कत रही पर अब ठीक हूँ मैं गुरुजी आपकी कृपा से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एंड 1 जनवरी हम पिछले साल भी 1 जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे एंड पूरा साल हमारा बहुत अच्छा बीता था, बहुत ज़्यादा अच्छा बीता। मतलब दुःख तो आए हैं काफ़ी बट दुःख इतने भी ऐसे भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा दुःख थे। छोटे-छोटे चलते रहते हैं बट वो हमारे कर्म है, वो तो हमें काटने पड़ेंगे। बट जो गुरुजी ने सुख दिए हैं उसके बराबर वो दुःख कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने नया घर दिया, नई प्रॉपर्टी दिलवाई, जो हम उम्मीद छोड़ चुके थे, वो संगत जी गुरुजी ने करवाया हमारा काम जो हमारा मतलब प्रॉपर्टी का जो मतलब फँसी थी संगत जी वो गुरुजी ने करवा दी। एंड गुरुजी कहते हैं कि तुझे नया घर भी ब्लेस करना है, तुझे न्यू गाड़ी भी ब्लेस करनी है, शुक्राना गुरुजी। बस कल पहली तारीख को गुरुजी बड़े मंदिर आऊँगी एंड गुरुपा का बुलावा भी आ रहा था कि हाँ, बड़े मंदिर आ जा, तो गुरुजी आपके बड़े मंदिर आऊँगी। सब साल अच्छा जाता हमेशा मतलब दुःख जो थोड़े बहुत आते वे वो बहुत कम में जो कष्ट है वो कट जाते हैं। जैसे एक्सीडेंट्स के बहुत आते हैं लेकिन गुरुपा ने बहुत रक्षा की है। शुक्राना है गुरुजी हर मुसीबत, हर कष्ट से हमें बचाया है एंड जब भी मैं सोचती हूँ ना कुछ जब नेगेटिव सोचती हूँ तो संगत जी गुरु जी ये साथ के साथ उस चीज़ का आंसर कर देते हैं। मैं सोच रही थी
अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मतलब उम्र हो चुकी है ना? ये वो मतलब मकान का भी वो तो सोच रही थी। तो संगत जी फिर गुरुजी के उसी टाइम पे मुझे गुरुपा ने जवाब दे दिया। मतलब शुक्राना है गुरुजी, संगत जी मैं गुरुजी के साथ इतना अच्छा कनेक्शन फ़ील करती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता संगत जी मैं कब उनसे कनेक्ट हुई। मुझे संगत जी खुद ही ऐसा होता कब उनसे कनेक्ट हुई, कब मैं उनसे इतना जुड़ गई, जो मैं मानती नहीं थी संगत जी, कब उनको इतना मानने लग गई कि उनके अलावा अब और कुछ समझ में नहीं आता। जैसे मैंने लास्ट सत्संग में कहा था कि मेरे बहन मतलब मनमुटाव हो गया था, हम बोल-चाल नहीं रहे थे। उस सत्संग के करने के बाद उसके बाद ही संगत जी हमारे मतलब बहन-भाइयों में आपस में थोड़ी बहुत बात होने लग गई। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी। मेरे पापा को भी गुरुजी का आया था टेलीपैथी के ज़रिए कि उनको थोड़ी-सी से चोट लगेगी या कुछ, तो सच्ची में हुआ। पर मेरे पापा ठीक भी हो गए, शुक्राना है गुरुजी। बहुत कुछ गलत हो रहा था, वो बहुत सब सही हो गया है गुरुजी की कृपा से। थोड़े कष्ट आते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो सब ठीक हो जाते हैं। शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी हमें कहते हैं कि यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, मतलब बहुत कुछ ब्लेस करते भी हैं और हाँ, गुरुजी के जो भी वो ब्लेस करते हैं संगत जी, वो चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं, चाहे लेट सवेर होती हैं लेकिन होती ज़रूर हैं। बस संगत जी ऐसे ही गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखिए। मैं तो बहुत जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से। मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे अब गुरुजी ने ना खुद अपने आप से, कई बार लगता है कि मैं गुरुजी से कितनी बातें करती हूँ, कई बार लगता है कि जवाब मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। गुरुजी अपने आप ही उस चीज़ का जवाब दे देते हैं एंड मुझसे गलती हुई कि मैं गुरुजी का जो लोटा ब्लेस करा के आई थी बड़े मंदिर से, वो भी मुझसे टूट गया। शायद संगत जी वो भी मुझसे मतलब हो गया। सॉरी गुरुजी। अब गुरुजी मैं फर्स्ट जनवरी, अब आप मुझे थोड़ा-सा हिंट दीजिए कि उम, लोटा लूँ और ब्लेस करवाऊँ तो मुझे गुरुजी आंसर करना। आप तो हमेशा मुझे जवाब दे देते हैं हर चीज़ में। इसका भी देना कि मैं लूँ या ना लूँ। उस दिन जब ये लोटा मैं धो रही थी, तो लोटा मेरे हाथ से टूट गया। तो मेरी बेटी ने कहा, मैं बहुत डर गई एंड मुझे मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा हमारा कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने, बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुपा ने काट दिया। शुक्राना है गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी मैंने किसी को माड़ा-चंगा बोला है गुरुजी, उसके लिए भी सॉरी गुरुजी। जो आपकी संगत हो, चाहे ना हो, जो भी हो इसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी। एंड संगत जी, गुरुजी ने हर काम मेरा करवाया है। गुरुजी आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, बच्चों के अंग-संग सहाय रहना। मेरे अंकल जी, हस्बैंड के साथ भी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। गुरुजी हमारी ऐसी बाँह पकड़ के रखना गुरुपा, अपने बच्चों की अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना, हम कहीं भटके ना, सबके बारे में अच्छा सोचें, सब अच्छा हो, सब पे कृपा बनाना मेरे गुरुपा। एंड गुरुजी एक बच्ची खो गई थी, मैंने आपको अरदास भी करी थी कि
गुरुजी आज इसको 10-15 दिन हो गए हैं घूमे हुए। मतलब इनके मतलब संगत जी वो बहुत ही गरीब घर से हैं गुरुजी। कृपा कीजिए उस बच्चे का कुछ कीजिए, उस बच्चे को घर ले आओ, जहाँ भी हो ठीक-ठाक हो। तो गुरुजी हम आप अपनी कृपा करो कि बच्चे सबके एक जैसे ही होते हैं। मेरी भी बेटी है, वो 9 साल की गुड़िया पता नहीं कहाँ घर से खेलते-खेलते कहाँ घर से खेलते-खेलते गायब हो गई। वो हमारे मतलब होटल में ही काम करता है लड़का, उसकी बेटी है 9 साल की और वो गुम गई है। गुरुजी कृपा कीजिए, उस बच्चे की रक्षा कीजिए। जहाँ पे भी है गुरुजी मैंने आपसे अरदास लगाई है लेकिन अभी तक उस बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। आप उसे वापस ले आइए गुरुजी, मेहर कीजिए, अपनी कृपा कीजिए। उस बच्ची के माँ-बाप बहुत परेशान हो चुके हैं। पता नहीं वो खेलते-खेलते या कौन उसे उठा कर के लेकर के गया है या कोई कैसे वो किसी के साथ चले गए समझ नहीं आ रहा है। 9 साल की छोटी-सी बच्ची है गुरुजी, इतनी ठंड में कैसे वो बच्चे कहाँ होंगे? कुछ किसी ने गलत ना कर दिया हो गुरुजी, उस पर मेहर करो गुरुजी। आपसे जो भी अरदास करते हैं आप पूरी करते हैं गुरुपा। यही मेरी अरदास है कि उस बच्चे को भी ढूँढ दीजिए गुरुपा, उसको उसके माँ-बाप को सौंप दीजिए सही सलामत। मेहर करना गुरुजी, कृपा करना, जय गुरुजी। बाकी कोई गलती हो गुरुजी तो माफ़ कर दीजिएगा, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी गुरुजी ने कहा है तू अच्छे-अच्छे कपड़े ले, शॉपिंग कर एंड संगत जी वाक़ई हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर आने से पहले सूट भी दिलवाया ब्लैक कलर का। मेरे हस्बैंड ने भी ब्लैक कलर की जैकेट ली और हमने संगत जी हम दोनों एक जैसा गुरुजी ने हमें दिलवाया। तो हम बड़े मंदिर पहले दिन यही पहन के जाएँगे, गुरुजी के दर्शन करने जाएँगे। तो गुरुजी कल आप अच्छे-अच्छे दर्शन करवा दीजिए, शुक्राना गुरुजी, कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपाल। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज धनतेरस का दिन है। गुरुपा आप सबके जीवन में धन धान्य से भर दें। इस दिवाली सारी संगत परिवार को बहुत खुशियाँ दें, कोई टेंशन ना हो और अपने परिवार के साथ खुशियों भरी दिवाली मनाएँ। गुरुपा पैसे की कोई कमी नहीं होने देना सारी संगत के घर ताकि अच्छे से दिवाली मना पाएँ। माँ लक्ष्मी का सदा वास रहे सब पर और सारी बेटियों के पति को सही कर देना, वशीकरण काट देना ताकि अपनी मैरिज लाइफ में खुशी-खुशी रहे। और एक पति का साथ होने और साथ देना बहुत बड़ी बात होती है और किसी की हिम्मत नहीं होती उस पत्नी पर बातें बनाए या उसे नीचा दिखा सके। वैसे आपने अपनी सारी बेटियों को ऐसे ही संभाल कर रखा है, गिरने नहीं दिया, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर आप सारी बेटियों का बहुत मान-सम्मान रखा है गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा।
किसी के आगे झुकने नहीं दिया, कोई कमी नहीं है बाबा, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। उसके लिए भी जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। संगत जी अभी शुक्राना इसीलिए कर रही हूँ, गुरु पा ने कहा है दुःख, टेंशन के लिए अम, तू शुक्राना करती है और अपनी खुशियों के लिए भी शुक्राना कर दे। ये आज तक किसी ने नहीं कहा, मेरी खुशी का ख़्याल आज तक किसी ने नहीं रखा है कि मुझे किसी से संगत जी कोई खुशी जैसे मुझे किसी से खुशी मिलती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरूबा। जैसे आपको सबकी फ़िक्र है वैसे ही मैं अपने परिवार की फ़िक्र करती हूँ। पर कदर नहीं हुई। हम भी ऐसे ही हैं और कभी-कभी बहुत नाशुक्रे बन जाते हैं। संगत जी कल शुक्राने का दिन और शुक्रवार था शुक्राने का दिन और मुझे काम से बाहर भी जाना था, पर मैं नहीं जा पाई। शाम हो गई फिर पूजा और फिर संगत जी खाना खाने को देर हो गई। और कल किचन भी क्लीन नहीं किया, बर्तन भी पड़े थे, पता चल गया कोई नेगेटिविटी ही है फिर से। फिर पूजा फिर खाना तो देर हो गई संगत जी और फिर 2 बज गए और सुखमनी साहिब का पाठ सुनते-सुनते सो गई। सुनते-सुनते सुन तो गई संगत जी बहुत लेट हो गया था उठने में और झाड़ू लगा रही थी तो दरवाज़े के सामने एक कोने में एक बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी थी, तो कोई कष्ट आया था जो गुरुपा ने काट दिया और कल हार्ट अटैक का सत्संग भी सुनाया था। कल मेरे हाथ में निशान पड़े हुए थे जैसे कि साँप ने डंक मारा हो और अभी भी है। गुरुपा के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा पुलिस केस होने वाला है, बदनामी से बचने के लिए सुन ले। गुरुपा मेरा बच्चा बहुत मासूम है, उसके साथ क्या हो रहा है ये आप जानते हो। गुरुपा एक माँ नहीं माफ़ कर सकती, जो मेरे बेटे को ऐसे गलत इल्ज़ाम में फँसाना चाहते हों, उसे ऐसे पुलिस स्टेशन जाना पड़े। गुरुपा जो मेरे बेटे के साथ कर रहे हैं, आप उसी पे ही पलट देना ताकि पता चले कि दूसरों के बच्चों के साथ करना और फिर जब अपनों के साथ होता है, तो फिर कैसा लगता है। गुरुपा एक माँ की अरदास को सुन लेना और संगत सत्संग भी ऐसे ही आए, पता नहीं संगत जी डर भी लग रहा है, पर गुरुपा हैं तो कुछ नहीं होने देंगे। ये विश्वास भी है क्योंकि आज तक गुरुपा ने संगत जी बाल भी बांका नहीं होने दिया। संगत जी गुरुपा ने ये भी बताया कि मेरी देवरानी उसकी बेटी के लिए मेरे बेटे को अपने पापा से दूर कर रही है ताकि मेरा हस्बैंड की बेटी को देख भला करे और उनको वो सँभाले, देखभाल करे और उनको वो सँभाले, हमें नहीं। संगत जी ऐसे फँसे हैं, पहले मेरी सास थी, अब ये कर रही है और वो तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी कर गए, इतने बुरे कर्म करने के बाद भी और हमें मुसीबतों में डाल कर गए हैं। ये लोग रोज़ कर रहे हैं और गुरुपा के मैसेज ऐसे ही आ रहे हैं और गुरुपा अपने ऊपर भी ले रहे हैं। फिर कल इन पापों की सज़ा भुगतेंगे भुगत भी नहीं पाएँगे, बर्दाश्त नहीं होगा, जो हम गुरुपा की मेहर से बर्दाश्त कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। और मेरी जेठानी, नानी, दादी बन गई है, फिर भी मेरा घर तोड़ने में लगी हुई है। संगत जी, ये नहीं सोचते कि किसी का बुरा हो, पर वो इस हद तक आ गए हैं कि उनके स्वास्थ्य स्वार्थ पूरे करने में दूसरों का अच्छा होते हुए नहीं देखना है। मैं मेरे बच्चे का बिगाड़ रहे हैं फ्यूचर और उसका फ्यूचर उसके शादी और अपने माँ-बाप से दूर कर दिया और वो क्या एक माँ नहीं है,
ऐसे बद्दुआ ना निकले, कैसे बद्दुआ ना निकले मेरे मुँह से। गुरुपा मेरे बच्चे पर कोई दाग नहीं लगने देना, उसे घर भेज देना। संगत जी मेरे लिए अरदास करना मेरा बेटा घर आ जाए, जो क्रिया करवाई है वो ख़त्म कर दें गुरुपा। गुरुपा माफ़ कर देना और उस आत्मा से भी माफ़ी माँगती हूँ जिसे इस दुनिया में आने से रोक दिया। गुरुपा आप उसे मोक्ष दे देना और मेरी माफ़ी उस तक पहुँचा देना। हो सके तो मुझे और मेरे बेटे को माफ़ कर दें। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज दिवाली के दिन अमृत वेले ये सत्संग लिख रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी और गुरुपा आप भी माफ़ कर देना और आप सबको हैप्पी दिवाली और ये दिवाली सभी संगत के दुख दूर कर दें गुरुपा और गुरुपा के साथ गुरुपा का साथ सदा सभी संगत परिवार पर बना रहे। संगत जी गुरुपा ने कल कहा था कि गुरुद्वारे में लंगर करना है और मैं भूल गई पर एक संगत आंटी का स्टेटस देखा तो याद आया कि आज गुरुपा ने गुरुद्वारे जाने के लिए कहा है। संगत जी 1:30 बज गए थे और नहाना भी बाकी था और 2:30 बजे तक ही लंगर रहता है। 3 बजे 3 भी बज जाते हैं पर मुझे टाइम लग गया और रास्ता बंद था तो मिल ही नहीं रहा था। और फिर एक बच्चा मिला, उसने रास्ता दिखाया शायद संगत जी वो गुरुपा ही थे। संगत जी गुरुपा से घर से कह कर निकली थी कि एक रोटी का ही प्रसाद खिला देना पर आपने कहा है तो लंगर ज़रूर करवा देना। गुरुपा पर प्लानिंग गुरुपा की होती है संगत जी अपने बच्चे को कब और कैसे ब्लेस करना है। संगत जी लंगर का टाइम तो ख़त्म हो गया था पर जो बच्चा है वो बाहर लेकर बैठे थे तो जैसे ही जैसे ले जाना हो लेट आए और वो घर लेकर जा सकता है। संगत जी ये मुझे नहीं पता था। मैं तो संगत जी माथा टेक कर बाहर निकल कर गुरुपा से कहा कि आपकी आज्ञा से आई पर मैं लेट हो गई इसके लिए मुझे माफ़ कर देना और कहा कि अगले संडे आऊँगी। संगत जी जैसे ही बाहर आए वॉचमैन संगत जी लंगर लेकर बैठे हुए थे। मैंने कहा अंकल लंगर ले सकती हूँ? तो कहा कि हाँ और उनके हाथों में ओम बना हुआ था। जब दे रहे थे तब देखा गुरुपा की परीक्षा भी थी कि क्या मैं ऐसे माँग कर लेती हूँ या नहीं और गुरुपा ही थे संगत जी। मैंने 2 रोटी ली और दाल थी। संगत जी घर आकर देखा तो पूरी रोटी में ओम बने हुए थे और 2 ही रोटी खाती हूँ तो 2 ही खाई। पर ये मिरेकल ये हुआ जब मुझे लगा कि एक तो रोटी बची होगी तो देखा एक और थी, लगा कि शायद उन्होंने 4 रोटी ही डाल दी होगी। घी लगा हुआ था और तो चिपक गई होगी पर देखा तो 2 रोटी ही थी और ये पॉसिबल ही नहीं था जब उन्होंने दिया था तो 2 रोटी 2 ही थी। मैंने देखा 6 रोटी खा जाती और तो 6 कैसे हो गई संगत जी। बड़ी हैरान हुई फिर सोचा कि गुरुपा ने ये 6 रोटी खाने के लिए कहा होगा क्योंकि मैंने ओल्ड संगत का सत्संग सुना था। गुरुपा ने उन्हें 4 रोटी खाने के लिए दी थी पर उन्होंने 3 खाई और 1 पर्स में रख दी। पर सेकंड डे गुरुपा ने पूछा कि अब आपका सर का दर्द सही हो गया है?
उन आंटी ने कहा कि 10% रह गया, तो गुरुपा ने कहा कि चौथी रोटी दी थी, एक और जो थी वो पर्स में ना छुपाई होती तो ये दर्द भी ठीक हो जाना था, तो ये दर्द नहीं होता। संगत जी, आज अमावस्या है और गुरुपा ने कहा था कि ये दिन तेरे ऊपर भारी है, इसीलिए गुरुद्वारा लंगर करने भेजा और खुद ही आए देने के लिए। संगत जी, फिर एक चाय के साथ खाई और सोचा कि 2 कल चाय के साथ खा लूँगी। संगत जी, फिर शाम एक छोटे बटरफ्लाई किचन के पास गैस पर ही आई, जैसे ब्लेस करने आई हो। मुझे उसी टाइम खाना बनाना शुरू कर रही थी। फिर जाकर दरवाज़े के पास बैठ गई। संगत जी, उस टाइम कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था। संगत जी, उसके बाद बाहर पटाखों की बड़ी आवाज़ आ रही थी। मुझे डर लगता है तो मैं गुरुपा के पास जाकर बैठ गई और एक सत्संग सुनने लग गई। पता नहीं कहाँ से एक बटरफ्लाई आई जैसे मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो, ऐसे ही उस रूम के पास बैठी हुई थी। मैं लेटकर सत्संग सुन रही थी और देखा वो पीछे बैठी हुई थी और सब बंद था, तो कैसे आई फिर कहाँ गई पता ही नहीं चला। संगत जी, मुझे हिचकी आ रही थी, कोई मेरा नाम लेकर क्रिया कर रहा हो, उस टाइम कोई कष्ट आने वाला था, पर गुरुपा ने कुछ नहीं होने दिया। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब आज रात भारी है पर गुरुपा इससे भी निकाल देंगे। संगत जी, गुरुपा के ब्लेस करने के भी बहुत तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़े मंदिर या सत्संग में ही ब्लेसिंग्स देते हैं। जब अपने बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला हो तो कहीं भी बुलाकर ब्लेस करते हैं और आप सही हो। संगत, लास्ट अमावस्या से लेकर अभी तक गुरुपा ने बहुत साथ दिया है। संगत जी, सत्संग के माध्यम से भी और वैसे भी कई रूप में आकर बहुत ब्लेस किया है और बड़े कष्टों से बचाया है। संगत जी, माफ़ कर देना, पर नींद बहुत आ रही है, नहीं लिख पा रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से अगला सत्संग बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे
करे पानी सर्वदा भला। जो भी सत्संग शेयर करें संगत जी, उस सत्संग को बहुत ही प्यार से और ध्यान से शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरु पा ने हमारी बहुत सारी मुश्किलों से हमें निकालना होता है, बहुत सारा ब्लेस करना होता है, और इसीलिए हमेशा सत्संग को बहुत ही ध्यान से और प्यार से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना।